वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सी ए सबूर शेख और आप देख रहे हैं हमारा लर्निंग सीरीज़ लर्न एक्सेल विद सी ए सबूर। सीज़न 1 चल रहा है जो बेसिक बिगिनर्स के लिए है और आज का एपिसोड नंबर 5 है जिसमें हम सीखने वाले हैं कि ब्रैकेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है और बोर्ड मैथ्स रूल क्या है जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि बेसिक मैथ के फार्मूले कैसे बनाते हैं। हम ये भी सीख चुके हैं कि एक फार्मूला बनाकर टेबल के पूरे कॉलम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि अगर प्रैक्टिकली आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जिसमें प्लस भी कर रहे हैं माइनस भी कर रहे हैं और उसी एक ही फार्मूले में मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है और उसके बाद अगर आपके आंसर्स जो आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं तो उसका बेसिक रीज़न क्या हो सकता है, बोर्ड में इसका कंसेप्ट क्या है और आप ब्रैकेट का ट्रिक यूज़ करके अपने कैलकुलेशंस करेक्ट कैसे कर सकते हैं और उसका मेन रूट कॉज क्या है गलती होने का वो समझेंगे। तो थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देने की बजाय सीधा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ मैंने एक एग्ज़ाम्पल बनाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई बिज़नेस है जिसमें आप कपड़े सेल करते हैं, शर्ट और पैंट का, और आपके पास शर्ट जो है उसका MRP है 1000 रुपीज़ और पैंट जो आप सेल करते हो उसका MRP फिक्स है 2000 रुपीज़। एग्ज़ाम्पल सिंपल रखा गया है। तो समझो आपके 3 ब्रांचेस है, जलगांव, पुणे और मुंबई, जहाँ से आप आपका मटेरियल सेल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसकी क्वांटिटी रिकॉर्ड की है कि ऑन पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पे आपने कितने क्वांटिटीज़ बेची है, अलग अलग ब्रांचेस से कितना कितना बिका है। तो जलगांव ब्रांच में अज्यूम किया है 2, पुणे में 3 और मुंबई में 5 शर्ट बिके हैं। और सिमिलरली पैंट्स जो है जलगांव में 4 बिकी है, पुणे में 6 बिकी है और मुंबई में 10 बिकी है। एक कोई भी पर्टिकुलर डे का समझो ये डेटा है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो फॉर्मूले सीखे हैं उसका भी यूज़ करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी होते रहना चाहिए। यहाँ पे मुझे चाहिए कि टोटल शर्ट कितने बिके हैं, तो इसके लिए फार्मूला इज इक्वल्स टू जलगांव ब्रांच के शर्ट की क्वांटिटी के लिए मुझे चाहिए E5 प्लस पुणे ब्रांच के लिए F5 प्लस मुंबई ब्रांच के लिए G5। ठीक है, इंटर करेंगे तो ये आ गया 10। इसी फार्मूले को कॉपी करके Ctrl+C नीचे लाके पेस्ट कर देंगे तो वो फार्मूला यहाँ भी आ जाएगा। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी सीख चुके हैं। अभी इसी तरह से मुझे चाहिए कि टोटल सेल्स का वैल्यू कितना है। ये तो आ गया क्वांटिटी की, टोटल 10 शर्ट बिके हैं, टोटल 20 पैंट बिके हैं, लेकिन अब मुझे चाहिए कि सेल कितने रुपए का हुआ है। तो MRP ऑलरेडी है तो इसके लिए भी फार्मूला आ जाएगा। टोटल क्वांटिटी के लिए लेंगे H5 मल्टीप्लाई के लिए स्टार, MRP के लिए D5। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो आप पहले के लेक्चर्स अटेंड करिए तो आपको ये समझ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 10,000, कॉपी यहाँ पे आके पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेल्स का वैल्यू आ गया है। अभी हमको टोटल निकालना है कि टोटल सेल्स की फिगर्स कितनी है, मतलब अमाउंट में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ है। तो उसके लिए वैसे शॉर्टकट्स है जो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी जितना सीखा है उसके हिसाब से कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके हिसाब से कैसे निकाल सकते हैं, मुझे क्या चाहिए I5 प्लस I6। तो ये दोनों की टोटल आ जाएगी। टोटल सेल है 50,000 रुपीज़। ठीक है, और यहीं पे वैसे यहाँ पे आके कर सकते हैं हम लोग H5 प्लस H6। ठीक है, अभी मुझे इतना ही चाहिए था। टोटल 30 क्वांटिटी सेल हुए और टोटल सेल अमाउंट वाइज देखा जाए तो 50,000 का हुआ है। अगर हम इसी चीज़ को डायरेक्ट फार्मूला बना के यूज़ करके चेक करें, जिसमें हम लोग ये टोटल का कॉलम अगर नहीं बनाते हैं तो हमको आंसर मिल सकता है क्या, वो हम चेक करते हैं। और अगर हम वो आंसर बनाते हैं तो उसमें गलती कैसे हो सकती है। तो यहाँ मैं सेल रेफरेंस देने के बजाय पहले लिखता हूँ, डायरेक्टली नंबर्स लिखता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। 2 + 3 + 5। टोटल का कॉलम अगर नहीं है तो ये हमारी टोटल क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई बाय इसका रेट है 1000 रुपीज़, तो हमारे को 10,000 आंसर आना चाहिए। 2 + 3 + 5 जो कि 10 रहेगा, जिसको हमने फार्मूला बना दिया 10 लिखने के बजाय, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 10,000 आना चाहिए। ठीक है, जैसा कि बाजू में दिख रहा है आई कॉलम में। अब यहाँ हम इंटर करते हैं कि 10,000 आता है क्या, नहीं, यहाँ पे 10,000 नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 5,005 आ रहा है। हो सकता है हमने कुछ गलती की। अगर हम सेल रेफरेंस यूज़ करेंगे तो सही आंसर आएगा क्या, E5 प्लस F5 प्लस
G5, ये हो गया टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय I5, ठीक है। या सॉरी I5 नहीं आएगा, रेट हमारा D5 में है, तो बैक का बटन दबाया D5, तो ये भी आंसर आ रहा है 5005। अब आप जब एक्सेल में अगर काम कर रहे हो और आपको ऐसे एरर आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये कुछ तो भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है और आप फिर वो चीज़ों को मैनुअली करने के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत बार यही ऐसे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से इंसान ऑटोमेशन से वापस पीछे चला जाता है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट समझने की बात है जिसका नाम है BODMAS। ये क्या चीज़ है, इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे आप तो ब्रैकेट ऑपरेशन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऐसा है। ये स्कूल में भी सिखाया जाता है। बेसिक मैथ्स का एक फंडा है कि अगर आपके कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन जिसमें प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले ब्रैकेट्स यूज़ करता है, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन में पहले ब्रैकेट यूज़ होंगे, फिर ऑपरेशंस का जो ऑर्डर आएगा वो ऐसे आएगा कि पहले डिवाइड करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा और बाद में ऐड करेगा और सब्सट्रैक्ट करेगा। ये ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, बेसिकली डिवाइड एंड मल्टीप्लाई साथ में ही करता है और ऐड और सब्सट्रैक्शन साथ में करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसने क्या किया यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में इसने पहले मल्टीप्लाई वाला जो कैलकुलेशन था वो पहले किया है, क्योंकि पहले क्या होता है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एक साथ होता है और उसके बाद फिर ऐड एंड सब्सट्रैक्शन होता है। तो उसने पहले इसको 5 इंटू 1000 किया, मतलब 5000 हो गया और उसमें फिर +3 और 2 एक साथ किया है, 5 ऐड कर लिया है, 2 और 3 एक साथ ऐड करके, तो इस हिसाब से इसका आंसर आ गया है 5005। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन गलत होता है, इसमें एक्सेल का प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर आपको नहीं समझा है तो आप ये बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट एक बार रिवाइज करिए, या आपके लिए ये वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि आगे ये कन्फ्यूजन ना हो। तो बेसिक रिवीजन मैं ही करवा देता हूँ यहाँ पे आपका, ठीक है। अब पहले मुझे सबकी एडिशन करना था और फिर मल्टीप्लाई करना था, जबकि यहाँ ये BODMAS रूल क्या बोलता है कि पहले वो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होएगा और उसके बाद ही ऐड एंड सब्सट्रैक्शन होगा। लेकिन इसके पहले कि ये है BO, मतलब शुरुआत कैसे होती ब्रैकेट से और फिर ये ऑर्डर सीक्वेंस चालू होता है। तो ये जो B से स्टार्ट होता है ये हमारे लिए एक ट्रिक है, इसका हम यूज़ करेंगे एक्सेल में कि जो भी आपको करना है अगर आप उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं तो वो पार्ट, ब्रैकेट वाला जो पार्ट है फर्स्ट कैलकुलेशन उसी का होगा। यही हमारा बेसिक ट्रिक है। मतलब यहाँ के अगर मैं F2 करता हूँ और मुझे क्या चाहिए कि पहले ये 2 + 3 + 5 पहले हो जाना चाहिए, तो मैं इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ। ब्रैकेट कौन से लगाने हैं, शुरुआत जहाँ से करना है तो वहाँ से आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ये ब्रैकेट आया है, ये ब्रैकेट कैसे आता है, आप शिफ्ट और आपका हॉरिजेंटल कीबोर्ड पे 9 का जो बटन है उसके ऊपर है आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा। सिंपल ब्रैकेट है, इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। आपके कीबोर्ड पे अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स होंगे, लेकिन हर ब्रैकेट का मीनिंग एक्सेल में या कोडिंग लैंग्वेज में अलग अलग रहता है। तो आप ये सिंपल वाला ब्रैकेट ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। 2 + 3 + 5 से ब्रैकेट ओपन हो गया है तो इसको बंद भी करना पड़ेगा। तो कहाँ बंद करना है, यहाँ बंद करना है। अगर बंद नहीं करेंगे और ऐसे ही इंटर कर लेंगे तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक देखते हैं। यहीं अगर मैं इंटर मार लूँ, कहीं पे ब्रैकेट क्लोज ही नहीं किया, तो पहले ये एरर देगा कि हमने आपका एरर में ब्रैकेट क्लोज का मिला नहीं हमको, तो हम हमारे हिसाब से उसको ब्रैकेट को लास्ट में ऐड कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या आपको करेक्शन करना है। अगर आपने एक्सेप्ट करके इंटर कर लिया तो वो ब्रैकेट लास्ट में चले जाएगा। नो करते थे तो एडिशन में चेंजेस बोलता था। हम लोग यहाँ F2 करते हैं और हमको ब्रैकेट कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। इससे आप क्या होना चाहिए, पहला रूल क्या बोलता है BODMAS का कि पहले ब्रैकेट के कैलकुलेशन होंगे। ब्रैकेट ये है, ब्रैकेट में क्या कैलकुलेशन है 2 + 3 + 5, तो पहले ये 5 निकालेगा और उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो अब ये इसका आंसर आना चाहिए 10,000। जैसा कि हमने किया पहले, यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम जो बनाया था टोटल का, उसमें पहले क्वांटिटी की टोटल ली थी और फिर उसके बाद ही हम लोगों ने वो टोटल को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ जो गड़बड़ हो रही थी वो हमको समझ गया। अब इससे रेफरेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हम रेफरेंस भी दे के ये फार्मूला बनाते हैं तो ऐसा ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम करके देखते हैं। यहाँ पे पहले ब्रैकेट दे देते हैं, हमको चाहिए E5 E6, हम पैंट का देख रहे हैं अभी, E6 +
F6 प्लस G6, इसकी टोटल जो भी आएगी क्वांटिटी जो कि 20 आना चाहिए, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे D6 से, मतलब 2000 का इसका MRP से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आना चाहिए 40,000। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया 40,000। कॉपी करके आप ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब ये सेल रेफरेंस के हिसाब से आ जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बॉड मैच की जगह बिड मैच बोल के भी आता है, एक्चुअली इस हिसाब से भी बोलते हैं। कंसेप्ट एक ही है। ये जो आई है इसमें इंडाइसेस है, मतलब अगर पावर में कुछ दिया रहेगा तो वो है, वो ज़्यादा मैथमेटिकल्स इसमें नहीं जाना है हम लोगों को। लेकिन अब समझो हम लोगों को परसेंटेज निकालना है कि ये 10,000 जो है ये ओवरऑल सेल का कितना है परसेंटेज के हिसाब से। तो अगर हम लोग पुराने हिसाब से ही चलते हैं, अगर हम लोग यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया होता और हम लोग ये देखते कि ये हमारा पहले जो फॉर्मूला था अगर वैसे ही रहने देते और हम लोग यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50,000 का सेल क्या है I7, ये कर लेते तो ये परसेंटेज मिलना चाहिए था हमको। तो ये 15% बता रहा है, एक्चुअली परसेंटेज कितना आना चाहिए 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000, ये एक्चुअली 20% होता है और यहाँ से परसेंटेज करेंगे तो ये 20% हो रहा है। और इसको भी हम लोग अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और इसको यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट करते तो ये 510% बता रहा है। तो ये वापस आपको लगेगा कि एक्सेल में क्या कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसने पहले क्या किया मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो ये पूरा जो 3 हिस्से हैं ये एक साथ हो गए होंगे। ये क्या था G5 क्या होता है, G5 हमारा है लास्ट मुंबई का जो हमारा शर्ट का सेल है वो है 5 क्वांटिटी। D5 क्या है, मल्टीप्लाई किया होगा उसने उसको MRP से 1000 से मल्टीप्लाई किया होगा, 5 इंटू 1000 बोले तो 5000 ये हो गए, और उसी को उसने डिवाइड किया होगा 50,000 से। तो 50,000 से डिवाइड किया तो 5000 डिवाइडेड बाय 50,000 इस हिसाब से होना चाहिए, वो 5000 डिवाइडेड बाय 50,000 और उसमें उसने फिर ये 3 + 2 5 ऐड किया। मतलब बेसिकली उसने क्या किया यहाँ पे 5000 डिवाइडेड बाय 50,000 0.1 और उसमें फिर L5 उसमें इसने ऐड किया ये 2 + 3 वाला आइटम, तो +2 + 3 तो ये हो गया 5.1 और हमने उसको किया है परसेंटेज में तो वो हो गया 510%। तो इसने कैलकुलेशन क्या किया है वो समझना है हमको कि एक्सेल कर क्या रहा है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ये तीनों जो पार्ट थे पहले इसको कैलकुलेट किया। क्यों, क्योंकि बॉड मैच का रूल क्या बोलता है, पहले वो देखेगा ब्रैकेट। यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, मतलब पूरे कैलकुलेशन एक साथ होने हैं। ब्रैकेट अगर रहा तो पहले ब्रैकेट के अंदर के कैलकुलेशन होंगे। यहाँ ब्रैकेट नहीं मिल रहा है तो ये पूरा ओपन है। अब जब पूरा ओपन रहेगा तो उसमें से क्या होगा, पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे G5 और D5 में मल्टीप्लिकेशन है और D5 और I7 में डिवीजन है। तो ये तीनों वाला जो पार्ट है एक साथ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, वो एक साथ उसने पहले कैलकुलेट किया, उसका आंसर लेकर आया और 0.1 समथिंग था, और उसमें फिर बाद में ये दोनों की टोटल ऐड की। ये दोनों की टोटल थी 5, तो उसने 0.10 को 5 से ऐड किया जो कि 5.10 है, और ऊपर से हमने परसेंटेज से ले किया है तो 5.1 अगर परसेंटेज में बताते हैं तो 510% होता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल है, आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट कहाँ लगाना है, आप चाहते हैं कि ये तीनों जो एडिशन है वो पहले होना चाहिए तो इसको पहले ब्रैकेट लगा लो, उसके बाद डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एक साथ होएगा, आपका आंसर 20% जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व हो गया है। अब हम छोटे छोटे एग्जाम्पल बाजू में देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन के लिए, कंसेप्ट आपका अच्छे से हो जाए। इसके लिए आपको अगर 2 + 3 डिवाइडेड बाय 4, 2 + 6 डिवाइडेड बाय 3 +10 अगर ये रहा तो
ये क्या करेगा, हमने आइडियली कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, हम लोगों ने क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये 6 डिवाइडेड बाय 3 वाला जो पार्ट है ये कैलकुलेट करना चाहिए, जो क्या आएगा 2। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। फिर ये 2 प्लस ये 2 4 प्लस 10 14 आंसर आना चाहिए। देखते हैं एक्सेल क्या करता है। 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10, ठीक है, एक्सेल में भी बराबर 14 आंसर आ गया है। अब एक अगला कोई एग्जांपल लेते हैं। समझो 10 माइनस 15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4। अगर ये रहा तो आंसर अपने हिसाब से क्या आना चाहिए। तो एक्चुअली आपके दिमाग में आंसर, आप जब माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हैं या मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने इसको अपने अपने दिमाग में ब्रैकेट्स में डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि 10 हो गया एक पार्ट, माइनस 15 नहीं रहेगा, 15 के साथ मल्टीप्लाई है तो वो दोनों को एक ही, आप अज्यूम करो कि एक ही नंबर है, तो इसको आप अपने ब्रैकेट ऐड करो। प्लस 16 लिखेंगे लेकिन डिवाइड बाय 4 उसके साथ लगा हुआ है, तो 16 जितना डिवाइड एंड मल्टीप्लाई वाले हैं वो सब साथ में आएंगे। तो आप इसको 16 डिवाइडेड बाय 14 जो है 4, ये एक सिंगल नंबर अज्यूम करो। फिर ये हो जाएगा आपका 10 माइनस ये ब्रैकेट का आंसर आएगा 15 इंटू 2 30 प्लस ये ब्रैकेट का आंसर आएगा 4, और फिर ये 10 माइनस 30 प्लस 4 आएगा। 10 माइनस 30 प्लस 4 मतलब ये एक साथ होता है 14 माइनस 30, जो कि आंसर आता है माइनस 16 में, ठीक है। तो इसका आंसर आना चाहिए माइनस 16। देखते हैं अगर हम एक्सेल में डायरेक्टली अगर ये पूरा कैलकुलेशन डालेंगे तो ये क्या करता है, 10 माइनस 15 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया है माइनस 16। लेकिन ये कैलकुलेशन अगर आप ऐसे ही डालते हैं, इसी तरीके से फॉर्मूले में डालते हैं, तो ये आपको भी आगे जाके कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है जब आप एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में काम कर रहे हो। तो बेहतर आपके लिए ये है कि आप जब भी फार्मूला बनाएंगे आप फार्मूला ही ऐसे बनाइए कि आपको ये 10 कुछ मिला है, उसमें से माइनस करना है, माइनस करने के लिए 15 इंटू 2 ऐसा कुछ आया है, प्लस फिर आपको जो भी फिगर डालनी है उसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशन करना है डिवीजन वाला, वो करेंगे तो फिर इनकी टोटल होनी चाहिए। तो 10 माइनस फिर एक ब्रैकेट प्लस फिर दूसरा ब्रैकेट, इस तरीके से आप कैलकुलेशन करिए। मतलब आप जब एक्सेल में फार्मूला बना रहे हैं तो आप ब्रैकेट्स यूज़ करने की आदत डालिए, इससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कैलकुलेशन का फ्लो आपको क्लियरली समझ में आएगा। आई होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट मुझे भी इंकरेजमेंट मिले कि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ और ऐसा पूरा सीरीज़ को अच्छे से फटाफट कंप्लीट कर पाऊँ। थैंक यू।